असेंबली चुनाव हुए, उनके भी एसेट्स हैं, हुर्रियत है और मिलिटेंट है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम 35A साथ छेड़छाड़ करना बारूद को आग लगाने के बराबर होगा। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठाएंगे। ये आज के भारत का नक्शा है और ये 15 अगस्त 1947 का भारत है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य दिख तो रहा है, लेकिन आज़ादी के वक्त ये भारत का हिस्सा नहीं था, एक तरह से स्वतंत्र राज्य था। उस वक्त यहाँ के राजा थे हरि सिंह। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने देर कर दी, इसलिए आज भी हम कश्मीर समस्या को सुलझा नहीं पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पंडित नेहरू UN चले गए, इसलिए आज भी ये समस्या है हमारे सामने। और कुछ लोग कहते हैं कि ये समस्या पाकिस्तान ने बनाई है। नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में MRI में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI के साथ मौजूद हैं। आज बात कश्मीर की करेंगे, कश्मीर की राजनीतिक पार्टी की भी करेंगे, देश के गृह मंत्री की बेटी के अपहरण की करेंगे और उसके बाद सड़क पर लहराते बंदूकों के जश्न की भी करेंगे। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी JKPDP की स्थापना पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1999 में की थी। वर्तमान में इसकी मुखिया सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती हैं। क्षेत्रवादी विचारधारा में विश्वास करने वाली PDP का चुनाव चिन्ह कलम और दवात है। सईद का राजनीतिक सफर 1950 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था, लेकिन 1959 में वे नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होकर डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और फिर कांग्रेस में चले गए। वर्ष 1987 में वे कांग्रेस से बाहर चले गए और VP सिंह सरकार में गृह मंत्री बने। वर्ष 2002 के राज्य विधानसभा चुनाव में PDP ने 16 सीटें जीतकर कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव में इसे मात्र 1 सीट मिली। 2008 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को 21 सीटें मिली। 2014 में इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। विधानसभा चुनाव में इसे 28 सीटें मिली, जबकि 16वीं लोकसभा के लिए इस चुनाव में 3 सीटें मिली। PDP ने 2014 की जीत के बाद भाजपा के सहयोग से राज्य में सरकार बनाई, लेकिन यह गठबंधन लंबे समय तक नहीं चल पाया और 2018 में यह सरकार गिर गई। बाद में राज्य में राज्यपाल शासन लगाया गया। 1983 में जब मुफ्ती ने कांग्रेस छोड़ी तो उस वक्त कहा था, इंदिरा तो दिल्ली में रहती है, मैं तो कश्मीरियों के बीच रहता हूँ। कश्मीर में मुफ्ती ने राजनीति तब शुरू की जब शेख अब्दुल्ला की लोकप्रियता चरम पर थी। ये भी अजब संयोग है कि शेख अब्दुल्ला की लोकप्रियता में कभी कमी नहीं आई तब जब उन्होंने इंदिरा गांधी से समझौता कर लिया और मुफ्ती मोहम्मद तब लोकप्रियता के रास्ते पर निकले जब उन्होंने इंदिरा का साथ छोड़ा, कांग्रेस का साथ छोड़ा और घाटी की उस शून्यता को भरने निकल पड़े जो सियासी बिसात पर दिल्ली का प्यादा बनकर कश्मीरियत को ही खारिज हमेशा से करता रहा। इसलिए मुफ्ती ने अलगाववादियों को कभी खारिज नहीं किया। हुर्रियत नेता अब्दुल गनी भट्ट तो उनके कॉलेज के सहपाठी रहे और मुफ्ती की सियासी बिसात को अक्सर नर्म अलगाववाद के तौर पर ही देखा और माना गया। मुफ्ती ने बंदूक उठाए युवा कश्मीरी को कश्मीर का खिलाड़ी मानने में कई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मुफ्ती सईद और फारूक की पुरानी अदावत की वजह से केंद्र ने जगमोहन को राज्यपाल बनाकर कश्मीर भेजने का फैसला किया, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया। 19 जनवरी 1990 की रात एक संवैधानिक रात थी। मुख्यमंत्री और गवर्नर कृष्णा राव दोनों के इस्तीफे हो गए थे। अगले दिन जब तक नए गवर्नर जगमोहन शपथ लेने के लिए पहुंचते, पैरामिलिट्री एक्शन में कई लोगों की जानें गई। श्रीनगर के छोटा बाजार इलाके में रात भर सर्च अभियान चली। कुछ महीनों में कश्मीरी पंडितों पर हमले शुरू हुए और उनका पलायन शुरू हो गया। इसके बाद से कश्मीर का भविष्य क्या होगा, इसका पता आने वाले कल के अलावा किसी को नहीं था। ओबीसी और मुस्लिम के रूप में नए सोशल कॉम्बिनेशन बनाने की चाह में VP सिंह को एक मुस्लिम नेता की जरूरत थी जो उन्होंने चुनौती न दे सके। 1950 से राजनीति में सक्रिय नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्होंने 1975 के इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला पैक्ट की वजह से कमजोर हुई कांग्रेस को फिर से खड़ा किया था। 1987 को राजीव फारूक समझौते के बाद मुफ्ती ने जन मोर्चा ज्वाइन कर लिया। कश्मीर घाटी की 3 लोकसभा सीटों में से एक श्रीनगर पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। बारामूला और अनंतनाग में वोटिंग प्रतिशत क्रमशः 5.48 और 5.07 रहा।
इसी वजह से मुफ्ती मोहम्मद सईद मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े और लोकसभा के सदस्य बने। लेकिन मुफ्ती का राजनीतिक सफर एलओसी खींचे जाने के वक्त से शुरू हुआ था और उनकी पुत्री का सफर 1989 के आतंक के इस खौफ के बीच शुरू हुआ। रूबिया सईद अपहरण 13 दिसंबर 1989 को श्रीनगर की सड़कों पर आतंक का हजूम जीत के लिए निकला था। आतंकी जश्न श्रीनगर की सड़कों पर बंदूक लहराते हुए निकले थे। गली गली में एक नारा गूंज रहा था, जो करे खुदा का खौफ, उठा ले कला खौफ। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको कुछ दिन पहले लिए चलते हैं। 8 दिसंबर 1989 शुक्रवार का दिन था। श्रीनगर में ठंड काफी बढ़ गई थी। दोपहर के करीब 3:30 बजे थे। 23 साल की मेडिकल इंटर्न अपनी ड्यूटी खत्म करके लालदन मेडिकल हॉस्पिटल से बाहर निकली। इतने बड़े राजनीतिक घराने की बेटी होने के बावजूद वो बस से आना जाना कर रही थी। बाकी दिनों की तरह ही उस मेडिकल इंटर्न ने बस स्टॉप पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद एक मिनी बस में सवार हो गई। कश्मीर में तब तक स्थिति बिगड़ चुकी थी। कोई भी जगह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंध रखता था, उसे अपनी सुरक्षा के बारे में सावधानी बरतना जरूरी था। रूबिया सईद तो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी, जिन्होंने करीब 5 दिन पहले ही देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री के रूप में शपथ ली थी। बस एक जगह रुकी और कुछ लोग चढ़े। थोड़ी देर बाद बस ने अपने रास्ते की दिशा बदली और 3 लोग रूबिया सईद को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक नाम यासिन मलिक का था। उनके खिलाफ अभी भी अपहरण का केस चल रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद बस रुकी। इन तीनों ने बंदूक निकालकर रूबिया सईद को बस से नीचे उतरने को कहा। अपहरणकर्ताओं की मांग थी 5 जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नेताओं की रिहाई। मकबूल भट्ट को दिल्ली से तिहाड़ से श्रीनगर लाया जाए। रूबिया सईद के अपहरण के वक्त फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। फारूक की राय में अपहरणकर्ताओं की मांग नहीं माननी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार के हिसाब से प्राथमिकता रूबिया सईद की जिंदगी और रिहाई का था। गृह मंत्री की बेटी का अपहरण उनके नुकसान की सूरत में राजा साहब यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह की नई नवीली सरकार के लिए बड़ी हार सरीखे होती। ऐसे में इंद्र कुमार गुजराल, जॉर्ज फर्नांडिस, आरिफ मोहम्मद खान पर्दे के पीछे बातचीत के प्लान को अंजाम दे रहे थे। इस फैसले का समर्थन बीजेपी ने भी किया। अंततः केंद्र सरकार एक बेटी और उसकी सुरक्षा को ज्यादा अहमियत दी गई। फारूक ने उस वक्त प्रस्ताव की खिलाफत की, मगर केंद्र को द्वारा बर्खास्त किए जाने के डर से चुप हो गए। 1989 में भारत सरकार ने JKLF के कैदियों को रिहा किया और कुछ ही घंटों बाद रूबिया भी अपने घर पहुंच गई। जितनी बूह उतनी बातें। लोगों ने यहाँ तक कहा कि एक पिता ने जानबूझकर अपनी बेटी को किडनैप करवाया ताकि आतंकवादियों को छुड़वाया जा सके। बहरहाल 13 दिसंबर 1989 को श्रीनगर की सड़कों पर आतंक का हजूम जीत के जश्न के लिए सड़कों पर निकला। रूबिया सईद को जब घर लाया जा रहा था, कश्मीर की सड़कों पर लोग खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे, पटाखे जला रहे थे, लेकिन रूबिया सईद रिहाई पर नहीं बल्कि 5 JKLF के कैदियों की रिहाई पर। 122 घंटे कैद में रहने के बाद रूबिया सईद घर जा रही थी। गली गली में एक नारा गूंज रहा था, जो करे खुदा का खौफ, उठा ले उसे कैलाशनिकोव। उस वक्त रूबिया की रिहाई के लिए दिल्ली आतंकवादियों के सामने झुकी थी। आतंक के इस जश्न में मुफ्ती मोहम्मद की हार हुई थी। उस वक्त वो दिल्ली में बतौर गृह मंत्री हारे, तो वादी में इन्हीं कश्मीरियों के बीच हारे जिनके लिए उन्होंने भारतीय बनकर संघर्ष किया था। कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम, उन्हें घाटी से बाहर खदेड़ने का सिलसिला भी शुरू हुआ। महबूबा मुफ्ती की PDP। वर्ष 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में PDP ने हिरासत में लिए गए कथित चरमपंथियों के रिहा किए जाने की बात और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कथित जातियों की बात जोर शोर से उठाई। इस पूरी विचारधारा पर मुफ्ती मोहम्मद सईद से ज्यादा उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के व्यक्तिगत और राजनीतिक की छाप स्पष्ट नजर आई। वर्ष 2008 में हो रहे चुनावों में PDP ने स्वशासन का नारा लगाया। पार्टी के मुताबिक स्वशासन के लिए भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन की जरूरत है। इन बदलावों में प्रमुख संविधान का अनुच्छेद 356 जम्मू कश्मीर पर लागू न हो, अनुच्छेद 249 भी लागू न हो, जिससे राज्य के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर भारतीय संसद कानून न बना सके। बीजेपी PDP गठबंधन। लंबे जद्दोजहद के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर चल रही सियासी रस्साकसी खत्म हुई। उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और PDP महबूबा मुफ्ती की मुलाकात करने के बाद दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर राजी हो गई। मुफ्ती मोहम्मद सईद नए CM बने, जबकि बीजेपी के निर्मल सिंह डिप्टी CM बने। वहीं महबूबा ने कहा, यह सरकार सिर्फ पावर शेयरिंग के लिए नहीं बल्कि ये सरकार राज्य के लोगों के दिल को जीतने के लिए काम करेगी। लेकिन राज्य में तेजी से बदलते हालात के बाद दोनों पार्टियों का गठबंधन टूटा। साथ ही राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 का भी हमेशा के लिए खात्मा हुआ। हाल ही में रिहा हुई महबूबा। PDP नेता महबूबा मुफ्ती हाल ही में नजरबंदी से रिहा की गई, जिसके बाद से घाटी में राजनीतिक हलचल बढ़ी है। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में तिरंगा पर बयान दिया था।
जम्मू कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों ने मिलकर एक बार फिर अनुच्छेद 370 को वापस लाने की मांग की है। पार्टी की ओर से एक गठबंधन बनाया गया है, गुपकार समझौता किया गया है। तो आज हमने कश्मीर की सियासत, पीडीपी और मुफ्ती परिवार का राजनीतिक विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत और ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।